सेवाओं को पहुंचाने वाला हमारा साथी और जनता की भी एक प्रकार से वो सहयोगी हैं कि सरकार की योजना और सेवाओं को आप सब लोग उन तक पहुंचाते हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि हरियाणा सरकार पिछले 8.5 वर्षों से गुड गवर्नेंस के नाते से अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का ये एक मौका है और इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम अपने सारे ही कार्यक्रम ई गवर्नेंस के रूप में लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी काम के लिए हमने सीएससीज को चुना है ताकि हमारे सब विभागों की लगभग 550 सेवाएं आप लोगों तक पहुंचा सकें। मित्रों, इस काम में जो सफलतापूर्वक आप ये सब काम कर रहे हैं, इसमें एक सिस्टम का हम सब उपयोग कर रहे हैं। उस सिस्टम को बनाने के लिए केंद्र सरकार से ये सीएससीज का प्रोग्राम ये बहुत ही लाभदायक हुआ है। आप लोग अपने भी धनोपार्जन के लिए, अपने भी एक प्रकार से रोजगार के लिए इस काम को जब अपनाया था तो शुरू में ऐसा लगता था कि ये सेवाओं के माध्यम से आप उतना पैसा शायद अर्न नहीं कर सकेंगे। हमने कुछ सरकारी सेवाएं भी आपको उस समय दी थी, लेकिन धीरे धीरे इन सेवाओं का जैसे जनता उपयोग करने लगी तो उसके जो चार्जेस थे उसका सीधा सीधा लाभ आपको भी होने लगा। और जो मेरी जानकारी है, लगभग 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक भी मासिक कमाने वाले और हमारे सीएससी सेंटर्स हैं। ऐसे मौके पर कभी कभी हमको शिकायतें भी मिलती हैं कि जो निश्चित चार्जेस तय किए गए हैं, कभी कभी उनसे ज्यादा चार्ज लेने की भी बात कुछ लोग करने लगे हैं। मैं मानता हूं कि सब लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ सीएससी से ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके लिए मेरा निवेदन है, क्योंकि जो जनता इससे लाभान्वित होने वाली है वो गरीब जनता है और उस गरीब जनता से जितना पैसा निर्धारित किया गया है उतना ही लेना चाहिए। उससे ज्यादा पैसा उससे हम नहीं लेंगे और निश्चित रूप से इससे आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। डिजिटल इंडिया का ये जो अभियान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो गति पकड़ी है, इसका उल्लेख न केवल अपने यहां देश में है बल्कि दुनिया के देश भी ये मानने लगे हैं कि इस गति से जो डिजिटल इंडिया का अभियान आगे बढ़ रहा है, बहुत से देश तो इसके ऊपर अध्ययन करने के लिए भी आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल जुलाई माह में जो डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि डिजिटल इंडिया ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाला है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने नए नए प्रयोग शुरू किए। एक प्रयोग अभी परिवार पहचान पत्र ये हमने किया है और इस परिवार पहचान पत्र का जो लाभ है हरियाणा की जनता को जैसे मिल रहा है, इसकी चर्चा दूसरे प्रदेशों में जब हुई तो उन्होंने भी इसको अध्ययन करने के लिए हमारे पास आने लगे हैं। बहुत प्रदेशों ने अपने यहाँ इसको रेप्लिकेट भी किया है, परिवार पहचान पत्र को भी बनाने लगे हैं। न केवल देश में बल्कि बाहर से भी लोगों की एक जानकारी लेने की इच्छा जगी है कि परिवार पहचान पत्र क्या है। इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने लोगों के राशन कार्ड बनाए, हमने लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का लाभ पहुंचाया, हमने वृद्धावस्था पेंशन ये लोगों की अपने आप बने। 60 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति थोड़ा लाचारी का जीवन व्यतीत करता है तो उसको कहीं भी सरकारी दफ्तरों में चक्कर न काटने पड़े, कोई दरखास्त न देनी पड़े, कोई दस्तावेज लेके न चलना पड़े, तो उसको अपने आप घर बैठे 60 वर्ष के होने के बाद पेंशन देने का काम ये हमारा सेवा विभाग वो कर रहा है और इससे हमारे जो लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमने चिरायु हरियाणा आयुष्मान भारत के साथ जोड़ करके आगे किया और इसका रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ कराया है, जो आपके माध्यम से भी सब हो रहा है, इसमें 75 लाख लोगों का और एक प्रकार से आयुष्मान चिरायु योजना के कार्ड ये बनाए जा चुके हैं। इसके साथ निरोगी हरियाणा योजना ये भी हमने शुरू की ताकि हर गरीब परिवार के सदस्य का उसकी जो जांच है वो जांच भी अस्पतालों के माध्यम से, हमारे डिस्पेंसरीज, सीएससीज उनके माध्यम से जांच होनी शुरू हो ताकि उसके टेस्ट, एक उसका जो स्वास्थ्य कार्ड है उसके आधार पर वो बनना शुरू हो और उसका रिकॉर्ड हर व्यक्ति के इलाज के समय उसका स्वास्थ्य कार्ड का जो रिकॉर्ड है, डाटा है, वो काम आएगा ताकि उसको प्रारंभ में ही इस जांच के माध्यम से जो लाभ होता है उसका भी एक उल्लेखनीय योगदान आपका है। तो हम लोग धीरे धीरे ऐसे बीपीएल परिवारों को ये जो सब लाभ पहुंचा रहे हैं, इन लाभ को पहुंचाने में
अपना अपना जो योगदान है। हमारे यहाँ एक कल्पना की गई है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। इससे पहले क्या होता था कि योजनाएं तो गरीब के लिए बनती थी, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए गरीब को छोड़ करके बाकी लोग जो थोड़ा दबंग वृत्ति के होते थे, जो योजनाओं का लाभ उठाने में बहुत ही माहिर होते थे, वो सब जाकर के योजनाओं का लाभ उठाते थे और गरीब आदमी पंक्ति में खड़ा रह जाता था। लेकिन अब चूंकि हर निश्चित व्यक्ति को उसका लाभ ये अंकित है कि इसको क्या मिलेगा, उसको सूचना दी जाती है कि ये लाभ आपको मिलेगा। उस लाभ को लेने के लिए वो आता है और आपके यहाँ सीएससी सेंटर्स पर वो सूचना देता है और उसके हिसाब से आप ऑनलाइन फॉर्म उसका भर के दे देते हैं। एक बहुत बड़ा लाभ उसको होता है। हमेशा सीएससी की तरफ वो देखता रहता है। जब भी उसको योजना को लेनी होती है उसका ध्यान सीएससी की तरफ जाता है। सीएससी का काम एक प्रकार से हमारे यहाँ भले ही नया है लेकिन बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ गया है। वो आपकी दुकान को सीएससी के नाते से जानता है। हमने अटल सेवा केंद्र आस्क नाम से भी उसका नाम प्रचलित करना शुरू किया था, लेकिन फिर भी जब भी पूछो कि कोई सेवा कहाँ मिलेगी, सीएससी पर मिलेगी। तो सीएससी का मान सम्मान ये बहुत बढ़ गया है। इसका जो लाभ उनको निरंतर ऑनलाइन मिलता रहे, इसलिए आपकी व्यवस्था जितनी बढ़िया होगी उस व्यवस्था के नाते से आप लोग जो उनकी सेवा करेंगे। और इस नाते से जो जानकारी मुझे दी गई है कि लगभग 30 से 35 हजार सीएससी के ऊपर ये सेवा उनको दी जा रही है। आप लोग साक्षरता के अभियान को चलाने वाले एक प्रकार से डिजिटल सक्षम भी हैं और साथ में साक्षर भी हैं। साक्षर व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस प्रकार से काम करता है तो उसका निश्चित रूप से लोगों में एक सम्मान बढ़ता है। पिछले 5 मास में इस डाटा का जो उपयोग करने वाले जो लोग हैं, जिनको हम सेवाएं दे रहे हैं, 9,36,000 गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। 62 लाख लैब टेस्ट ये सब किए गए हैं। तो ये सब आखिर तो इस हिसाब से हुआ है। परिवार पहचान पत्र के हिसाब से जन्म मृत्यु इसका पंजीकरण भी हमने किया है, ताकि जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण करने के बाद जो परिवारों का डाटा है वो रियल टाइम बेस्ड उसकी संख्या ये हमारे पास होती है। बच्चे 0 to 6 ये जो बच्चे हैं इनका हम अलग से हमारा जो WCD डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से उनकी हम चिंता करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। 6 से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनका स्कूल की शिक्षा में उनका कितना दाखिला किस स्कूल में हुआ है। कुछ बच्चे जो न प्राइवेट स्कूल में जाते हैं न सरकारी स्कूल में जाते हैं, आखिर उनकी तलाश करना ये भी हमारे लिए इसी के माध्यम से संभव हो पाया है। इसी प्रकार जो 18 साल से 25 साल के युवा हैं, ये हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट उसको जो है ढूंढता है, उसको एजुकेशन के नाते या स्किलिंग के नाते उसको काम में लगे ये प्रेरणा दी जाती है, ताकि बड़ा होकर के अपने व्यवसाय को वो कर सके। इसका भी उसको जो लाभ है इसी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिलता है। इससे ऊपर भी व्यावसायिक लोग, जो लोग 25 साल से 40 साल तक के हैं, जो एक प्रकार से युवा और यानी एंटरप्रेन्योरशिप में अपने योगदान को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका ध्यान भी हमारा जो युवा और यूथ एम्पावरमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो उसको ध्यान रखता है। 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से ऊपर के लोग, सेवा विभाग इनकी चिंता करता है, ताकि उन लोगों की कोई समस्या है उसको भी हम ध्यान रखें। उनकी पेंशन बनी है अथवा नहीं बनी है इसकी हम चिंता करें। उनको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब चिंता सेवा विभाग करता है। और जो जो सेवाएं उनको मिलती हैं आखिर तो उनको अप्लाई करने के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि जाइए अपने गांव की, मोहल्ले की जो सीएससी है वहां जाकर के आप अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन सेवा सब पहुंच जाती है। अभी पिछले 2 महीने से मैं जनता की सेवा के लिए जन संवाद के कार्यक्रम कर रहा हूं, और जन संवाद के कार्यक्रमों में मुझे ढेरों कागज मिलते हैं, ढेरों शिकायतें जो आती हैं उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जन संवाद पोर्टल में हम डाल देते हैं, और उस जन संवाद पोर्टल से वो सारी जो जानकारियां हैं विभागों को पहुंचती हैं। विभाग उसको निश्चित समय में हल करता है, और हल करते समय हर एक एप्लीकेशन की ट्रैकिंग ये जब होती है तो उस व्यक्ति को जो कंप्लेनेंट होता है उसको भेजी जाती है, ताकि उसको पता रहे कि मेरी जो दी गई कंप्लेंट है उसका स्टेटस क्या है। ये सब डिजिटलाइज्ड सर्विस होने के नाते से यहाँ तक जो है हम सब कर पाए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि चाहे व्यक्ति को राशन कार्ड चाहिए,
चाहे उसको चिरायु अथवा आयुष्मान कार्ड चाहिए, बिजली या पानी का बिल भरना हो, आयकर भरना हो, वाहन बीमा भरना हो, जीवन सुरक्षा बीमा हो, गैस बुकिंग हो, ये आदि सब सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलती हैं और इनमें से बहुत सी सुविधाएं सीएससी सेंटर्स के माध्यम से भी उनको उपलब्ध कराई गई हैं। अभी तक ये जितने भी प्रोग्राम चले हैं और सीएससी के माध्यम से आपके द्वारा जो हुए हैं, अभी तक 1,72,40,000 ट्रांजैक्शन ये सीएससी के माध्यम से हो गई है। तो इतनी बड़ी संख्या में आप जो सब काम करते हैं, हमारी गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस बनाने के लिए आप उपयोगी हैं। स्मार्ट गवर्नेंस यानी वो सिंपल है, वो मॉरल है, वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है एंड ट्रांसपेरेंट है। यानी इसी को मिलाकर के एक स्मार्ट गवर्नेंस, और स्मार्ट गवर्नेंस तभी मिलती है जब ये सब चीजें डिजिटलाइज तरीके से गवर्नेंस के माध्यम से, सुशासन के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। तो इस सेवा का जो आप लाभ दे रहे हैं लोगों को, एक क्लिक से लोगों को जो डिलीवरी मिल रही है, इसी कारण से हमारी सरकार के बारे में कहा गया है ये सर्विस डिलीवरी की सरकार है। तो सर्विस डिलीवरी की सरकार आपके बिना संभव नहीं थी। भले ही हम कितनी योजनाएं बनाएं, हम केंद्र में बैठ करके विभाग अपनी अपनी योजना बनाते हैं, लेकिन जनता तक पहुंचाने के लिए यदि कोई माध्यम नहीं होगा, ये जनता का कोई सहयोगी नहीं होगा, तो पूर्ण लाभ उसको मिलना संभव नहीं है। तो आप जहां सरकार के साथी हैं, हमारे साथी हैं, वहां जनता के सहयोगी हैं। तो इस सहयोग के रूप में आप जो लगातार काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि इसी प्रकार से आप काम करते रहें। प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के इस अभियान में मैं कहूंगा कि आप वास्तव में डिजिटल मित्र हैं और डिजिटल ये जो तकनीकी क्रांति है, इसके आप योद्धा भी हैं। आप इसी प्रकार से उत्साह बनाए रखें और लोगों का भी उत्साह बना रहे और इन सब सेवाओं का लाभ लोग ले सकें, इसका प्रचार प्रसार भी आप अवश्य करें। बहुत से ऐसे जो लोग होते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ शायद उनको पता नहीं होता कि किस प्रकार से वो लेकर रख सकते हैं। तो आप अपने यहाँ केंद्रों पर निश्चित रूप से यदि कुछ डिस्प्ले बोर्ड लगा सकें कि ये सरकार की योजनाएं हैं जिसका लाभ उनको आप दिलवा सकते हैं, तो इसका बहुत बड़ा आपका योगदान होगा। इसी शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि इस अच्छी सेवा के लिए आपने अपने आप को झोंका हुआ है, अपने आप को लगाया हुआ है। बिना किसी संकोच के आप आगे बढ़ें, यही मेरी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।